हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टूडेंट फ्यूचर चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे अपने रीजनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है इन यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो इटली। तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप ओपन है। वो स्टूडेंट जो इटली में स्टडी कर रहे हैं या इटली में स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है रीजनल स्कॉलरशिप का। मोस्टली आपको स्कॉलरशिप इटली में रीजनल स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। तो इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने DSU स्कॉलरशिप, DSU टुस्काना के लिए कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप के लिए गाइड किया था। अगर आपने DSU टुस्काना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आप वो वीडियो देखें, कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस वहाँ पे दिया गया है। उसके लिए अप्लाई करें, उसकी डेडलाइन भी 30 सितंबर है। तो आजकल क्योंकि रीजनल स्कॉलरशिप ओपन है और यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो ये सेपरेटली अप्लाई कर रही है रीजनल स्कॉलरशिप, तो इसके लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए भी डेडलाइन है 30 सितंबर 2025। इससे पहले आपने अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है। बहुत इजी प्रोसेस है, एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। कैसे अप्लाई करना है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड कर देती हूँ। उससे पहले अगर आपको फर्दर डिटेल्स चाहिए इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड तो इस वेबसाइट को आप ओपन करें। इस वेबसाइट का लिंक मैं कैप्शन में ऐड कर दूंगी, आप डायरेक्टली इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन है, कॉल फॉर एप्लीकेशन रीजनल स्कॉलरशिप। इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास PDF ओपन होगा। तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में सारी डिटेल्स दी गई हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन हियर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इस डॉक्यूमेंट से आपको सब समझ आ जाएगा। तो इस डॉक्यूमेंट को डिटेल से गो थ्रू करें, रीड आउट करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने देखना है कि एलिजिबल स्टूडेंट्स कौन से हैं तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। बैचलर्स डिग्री के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल साइकिल मास्टर्स डिग्री जो कि 5 या 6 ईयर्स का होता है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टर रिसर्च प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। उसके बाद क्या क्राइटेरिया है वो सारा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। डेडलाइन 30 सितंबर है। क्या प्रोसीजर है ये यहाँ पे डिटेल दी गई है। वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है। अगर आपको इस वेबसाइट से नहीं मिलता, यहाँ से समझ नहीं आता, तो इस डॉक्यूमेंट से आपको इजीली मिल जाएगा। अच्छा, करना आपने क्या है, अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है राइट साइड पे, रजिस्टर टू यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो, और एक ऑप्शन है एक्सेस ऑनलाइन सर्विस डेस्क। अगर तो आप इटली में है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो में स्टडी कर रहे हैं और मीनवाइल आप अप्लाई कर रहे हैं रीजनल स्कॉलरशिप के लिए, तो आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे एक्सेस ऑनलाइन सर्विस डेस्क पे। तो कुछ इस तरह से आपके पास पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी की ईमेल आईडी एंटर करनी है, यूजर टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देन पासवर्ड एंटर करना है। एंटर करेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन पेज ओपन हो जाएगा। अगर तो आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है रजिस्टर टू यूनिवर्सिटी, क्लिक हियर। इस तरह से आपके पास पेज ओपन होगा। सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन के लिए अपना यूजर नेम जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो रखें, पासवर्ड सेलेक्ट करें, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर करें, ईमेल एंटर करें। ईमेल एंटर आपकी वो एंटर करनी है आपने जो आप यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन नंबर एंटर करें और अपनी बर्थडे एंटर करें। देन मार्क दिस ऑप्शन एंड क्लिक गेट रजिस्टर। रजिस्टर करने के बाद आपके पास अगेन इस तरह से पेज ओपन होगा। आपने अब एंटर करनी है अपनी यूनिवर्सिटी ईमेल, देन सेलेक्ट यूज़र टाइप एंड देन यू हैव टू एंटर द पासवर्ड, देन क्लिक गेट एंटर। उसके बाद आपके पास इस तरह से पेज ओपन होगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इफ यू विश टू सबमिट अ रिक्वेस्ट फॉर बेनिफिट्स आर मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन यू हैव टू क्लिक एट दिस एरो, क्लिक हियर। ओके, तो ये है आपके पास एप्लीकेशन। ये सारे स्टेप्स आपने अपनी एप्लीकेशन में फिल करने हैं। सबसे पहले आपने क्लिक करना है पर्सनल डिटेल्स एंड गो टू अदर डिटेल्स, क्लिक एट एरो। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है पॉलिटिकल रिफ्यूज नो, एटलीस्ट 60% डिसेबिलिटी नो, handicap recognition no, marital status if you are married then select, otherwise single, then are you an orphan no, are you in foster care no, then click at save and next। नेक्स्ट ऑप्शन है रेजिडेंस का। यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। सेलेक्ट योर कंट्री, देन एंटर योर लोकेलिटी, देन एंटर योर डिस्ट्रिक्ट नेम, एंटर योर एड्रेस, एंटर योर मोबाइल फोन नंबर, देन क्लिक एट नेक्स्ट। नेक्स्ट you have to enter your contact details, enter your mobile phone number, use the residence address. If it is same then click at yes, otherwise no, then click at next. Next is university enrollment. Now you have to select options related to university enrollment. तो यहाँ पे आपने अगेन क्लिक करना है गो पे। सबसे पहले इनरोलमेंट स्टेटस आपने सेलेक्ट करना है। आई हैव ऑलरेडी पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ट्यूशन फीस ऑफ 2025-2026।
आई हैव नॉट येट पेड, आई एम ट्रांसफरिंग एंड आई हैव एन इंटरनल ट्रांसफर। सो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, अगर आपने इंस्टॉलमेंट अपनी पे नहीं की फर्स्ट तो आपने ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देन यू हैव टू सेलेक्ट एरिया, आप किस फील्ड में स्टडी कर रहे हैं। लेट्स सपोज यू आर स्टडिंग इन फिजिक्स एंड नेचुरल साइंसेज, केमिस्ट्री, इनमें से किसी सब्जेक्ट में स्टडी कर रहे हैं। देन डिग्री टाइप, आप किस डिग्री में स्टडी कर रहे हैं, बैचलर कर रहे हैं, पीएचडी या मास्टर कर रहे हैं, आपने वो सेलेक्ट करना है। देन डिग्री और डिप्लोमा, आप किस डिग्री में या किस फील्ड में आपका मास्टर है, तो लेट्स सपोज माय इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल। देन फॉर विच प्रोग्राम यू आर अप्लाइंग, फर्स्ट ईयर। स्टेटस स्टूडेंट ऑन ट्रैक। कैंपस, यहाँ से आपने अपना कैंपस सेलेक्ट करना है जो कि मिलानो होगा इस यूनिवर्सिटी के लिए। कंट्री ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिजिन वेयर यू ऑब्टेन्ड और विल ऑब्टेन योर बैचलर डिग्री। तो यहाँ से आपने बैचलर डिग्री कर रहे हैं या कर लिया है वो आपने यहाँ पे लिखना है। देन यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिजिन, सॉरी यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है यूनिवर्सिटी। देन एकेडमिक क्वालिफिकेशन, चूज वन। सो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है बैचलर या मास्टर कर रहे हैं जो भी, वो आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड सेलेक्ट करना है यहाँ पे। देन क्लिक एट सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट है इनरोलमेंट मेट्रिकुलेशन नंबर, आप इसको छोड़ दें। नेक्स्ट एकेडमिक ईयर ऑफ द फर्स्ट इनरोलमेंट इन अ सेकेंड साइकिल डिग्री प्रोग्राम, तो यहाँ पे आपने लिखना है 2025 2026। तो यहाँ पे भी आप 2025 2026 लिख लें। नेक्स्ट है डू यू हैव ऑलरेडी अ सेकेंड साइकिल डिग्री इन इटली, नो। देन क्लिक एट सेव एंड नेक्स्ट। द डेट इन विच यू रिन्यूड इनरोलमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन, ओके। अच्छा इसको आप खाली छोड़ दें। देन क्लिक एट सेव एंड नेक्स्ट। Then interruption of studies during your university studies, okay, select no. Then click at save and next. Then simultaneous enrollment in 2 courses, no. Click and save and next. Okay, अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है चॉइस ऑफ बेनिफिट्स। आपने इस स्कॉलरशिप में आपको क्या क्या चाहिए, आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे अकोमोडेशन चाहिए और सर्विसेज, देन स्कॉलरशिप इंटीग्रेशन, ओके ये ऑप्शन आपने मस्ट सेलेक्ट करना है, रीजनल स्कॉलरशिप एंड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। देन क्लिक एट सेव एंड नेक्स्ट। नो यू हैव टू एंटर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इनकम, क्लिक एट गो। सबसे पहले डज योर फैमिली यूनिट रिजाइड इन इटली, नो। इन कैलेंडर ईयर 2023 डिड यू रिसीव राइट टू हायर एजुकेशन बेनिफिट्स, नो। सेव एंड नेक्स्ट। आर यू द ओनली मेंबर ऑफ योर फैमिली यूनिट, yes. Then click at save and next. Next है you still have to complete this selection, that is qualification, okay. Click at go. Qualification allowing access to the second cycle degree program, तो indicate your status graduate or about to graduate। अगर तो आप ग्रेजुएट हो चुके हैं बैचलर या मास्टर में तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है ग्रेजुएट, अदरवाइज अबाउट टू ग्रेजुएट अगर आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है या वट। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगी ग्रेजुएट। देन क्लिक एट सेव एंड नेक्स्ट। अदर स्टेटमेंट्स, यहाँ पे अगेन क्लिक करें गो पे। सो नेक्स्ट इज वेयर इज योर फैमिली यूनिट रेजिडेंस, वेयर इज योर फैमिली यूनिट रेजिडेंट इन द सिटी इन विच यू स्टडी प्रोग्राम इज स्टार्ट, नो। Then what are the minimum travel times from your family residence address to the course location? यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे more than 90 minutes. Then click at save and next. Next is do you plan to graduate by the second session of the 2024? Okay, yes. Then click at save and next. Okay, so next option is occupational activity. Select do you have a permanent employee, even part-time working for more than 20 hours per week? No. देन अकोमोडेशन प्रेफरेंस, अब यहाँ पे अपनी प्रेफरेंस देनी है अकोमोडेशन की। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है आपने उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, फॉर एग्जांपल दिस वन। देन अकॉर्डिंग टू दिस आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे ऑप्शंस को आप प्रेफरेंस देंगे। तो ये आपने अपने अकॉर्डिंग चेक करना है। इन केस अगर आपको नहीं समझ आता तो यहाँ पे आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं और लोकेशन भी चेक कर सकते हैं। प्रेफरेंस देने के बाद आपने क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट पे। Next option is international mobility. Have you been selected to participate in a mobility program? No. Then click at save and next. Other statements, that is bank details. If the benefit is awarded, the payment will be made out to the student card. Okay, click at save. Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे हम नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे इनकम में एक ऑप्शन अभी सिलेक्ट करने वाला है। अच्छा, अगर आपकी इंफॉर्मेशन
फिल होंगी, सारी टैब्स कंप्लीट होंगी, तो यहाँ पे आप यस का ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे इनकम की टैब में यहाँ पे आप स्टिल आपको कुछ चेंजेस करनी है। इसके लिए मैं यहाँ पे स्पेंड पे क्लिक करूँगी। तो यहाँ पे मुझे क्या सिलेक्ट करना है वो देखते हैं। क्लिक एट गो। सो यू हैव नॉट स्पेसिफाइड द मैरिड मेंबर ऑफ द फैमिली, ये मुझे यहाँ पे फैमिली यूनिट सेलेक्ट करना है। तो वहाँ पे वो पूछ रहे हैं आर यू द ओनली मेंबर ऑफ योर फैमिली यूनिट। तो अगर आप मैरिड हैं देन आपने सेलेक्ट करना है नो, अगर आप सिंगल है देन यू विल सेलेक्ट येस। तो ये यहाँ पे मुझे नो ऑप्शन सेलेक्ट करना था। ओके, तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करने के बाद आपने ऐड फैमिली मेंबर पे क्लिक करना है और फैमिली मेंबर ऐड करना है। इज दिस मेंबर ऑफ द फैमिली इंक्लूडेड योर आईसी स्टेटमेंट। तो अगर तो ये स्टेटमेंट में ऐड है देन यू हैव टू ऐड, अदरवाइज क्लिक एट नो। तो यहाँ पे मैंने मैरिड ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया था, इसलिए मुझे ये सारा कुछ करना पड़ रहा है। अगर तो आप सिंगल हैं देन यू नो नीड टू डू एनीथिंग। यहाँ पे आपने ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करना है सेव पे। देन यू हैव टू क्लिक एट सेव एंड नेक्स्ट। ओके, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस यस मार्क हो गए हैं। अब आप समरी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्लिक एट गो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके पास सारी समरी है। आपने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगी। आपने क्रॉस चेक करना है कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गलत ना हो। ये करने के बाद आपने इन दोनों ऑप्शंस पे करना है सिलेक्ट। देन यू हैव टू क्लिक एट कन्फर्म सबमिशन। जैसे आप कन्फर्म सबमिशन पे क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन कन्फर्म हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। द ऑनलाइन एप्लीकेशन वंस कन्फर्म कैन नॉट बी मॉडिफाइड और कैंसल। तो क्लिक एट कन्फर्म। ये एप्लीकेशन प्रोसीजर है यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो की रीजनल स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का। अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, यू कैन कमेंट मी, आई विल बी देयर टू रिप्लाई यू। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, सी यू नेक्स्ट वीडियो।